बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर 5 है, पार्टनरशिप टैक्सेशन से रिलेटेड। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी इनकम एंड लॉस और शेड्यूल के। अच्छा, ऑर्डिनरी इनकम एंड लॉस क्या होता है? जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप एक फ्लो थ्रू एंट्री होती है। इसके अंदर जब हम पार्टनरशिप का प्रॉफिट एंड लॉस क्रिएट करते हैं तो उसके ऊपर टैक्सेशन नहीं होता, बल्कि वो किस पे टैक्सेशन लगता है, वो टैक्सेशन अप्लाई होता है जब वो पार्टनर्स को ट्रांसफर हो जाता है, इंडिविजुअल्स पार्टनर्स को। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अच्छा देखिए, पार्टनरशिप इज अ फ्लो थ्रू एंटिटी। फ्लो थ्रू मतलब क्या है कि ये इटसेल्फ टैक्स पे नहीं करती, बट जो पार्टनर्स हैं वो टैक्स पे करते हैं। फ्लो थ्रू एंटिटी इज अ बिजनेस दैट डज नॉट pay federal tax itself. Instead, it is income deduction and credit and loss pass through और flow through, यानी कि ये pass through कर देती है the owner who reported them on their personal tax return, जो अपने personal tax return में पार्टनरशिप से आने वाली इनकम को रिपोर्ट करते हैं। कॉमन फ्लो थ्रू एंटिटी क्या है? पार्टनरशिप है हमारे पास, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज होती हैं, एलएलसी, इफ टैक्स एज पार्टनरशिप और एस कॉर्प। वो डिपेंड, एलएलसी डिपेंड करता है कि उसको पार्टनरशिप ट्रीट करते हैं या एस कॉर्प ट्रीट करते हैं। और एस कॉर्पोरेशन और सर्टेन ट्रस्ट और स्टेट्स, अब इनकी जो भी इनकम एंड डिडक्शन है, क्रेडिट एंड लॉसेस हैं, वो ओनर को पास थ्रू हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, और फिर ओनर उनको अपने 1040 टैक्स रिटर्न के अंदर रिपोर्ट करते हैं। ये वर्क किस तरह से करता है? स्टेप 1 में बिजनेस फाइल द टैक्स रिटर्न। बिजनेस का टैक्स रिटर्न फाइल होता है और बिजनेस यूज करती है 1065 फॉर्म या 1120 अगर उसको एस कॉर्प को ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, और स्टेप 2 में ईच ओनर रिसीव उसका K1 रिसीव करता है। ये जब भी जितने भी होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, तो K1 एक फॉर्म होता है। वो नेक्स्ट हम आपको दिखाएंगे वो किस तरह से फिल होता है। वो रिसीव करता है, उसमें बिजनेस इनकम आती है, इंटरेस्ट इनकम आती है, डिविडेंड, कैपिटल गेन, डिडक्शन, क्रेडिट एंड लॉसेस सब कुछ आ जाते हैं। और उसके बिहाफ पे वो क्या रिसीव करते हैं? K1, और K1 को वो अपने 1040 फॉर्म के अंदर रिपोर्ट करते हैं। स्टेप 3 में ओनर रिपोर्ट द K1 ऑन द फॉर्म ऑफ 1040। द ओनर इंक्लूड K1 इंफॉर्मेशन ऑन देयर इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न, और वो उसको इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न के अंदर जो है क्या कर देते हैं? रिपोर्ट करते हैं। बिजनेस इनकम और लॉस इज कॉमनली रिपोर्टेड ऑन शेड्यूल ई। वो शेड्यूल ई के अंदर हम नॉर्मली, ये शेड्यूल होते हैं, देखें कुछ तो टैक्स के फॉर्म होते हैं जो इन्फॉर्मेशन टैक्स के मेन फॉर्म 1040 के अंदर नहीं आती है, तो फिर वो शेड्यूल है, वो शेड्यूल है, उनमें हम रिपोर्ट करते हैं। जैसे ABC पार्टनरशिप है, उसके दो इक्वल पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट हुआ है 100,000, तो K1 के अंदर रिसीव करेगा 50,000 प्रॉफिट, और पार्टनर बी भी इसी तरह अपने K1 के अंदर शो करा होगा उसका 50,000 का प्रॉफिट। पार्टनर इज जर्नली पे द फेडरल इनकम टैक्स। पार्टनरशिप जर्नली पे करती है क्या? नो पे द फेडरल इनकम टैक्स। अब उसको कोई नहीं पे करना होता, वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशनल रिटर्न कह रहे होते हैं हम इसको। 1065 क्या होता है? इंफॉर्मेशनल रिटर्न, लाइक इट सेल्फ नहीं होता। जो भी टैक्स पे होगा वो इंडिविजुअल पार्टनर अपने टैक्स रिटर्न में फाइल करेंगे। अच्छा जी, की पॉइंट्स क्या है कि कोई फेडरल, वही जो अभी हमने डिस्कस किया कि कोई फेडरल रिटर्न नहीं पे करते पार्टनरशिप। जो भी इनकम लॉस डिडक्शन क्रेडिट फ्लो थ्रू द ओनर हो जाता है। K1 फॉर्म रिसीव करते हैं, ओनर रिपोर्ट K1 इंफॉर्मेशन टिपिकली 1040 फॉर्म में, और शेड्यूल ई यूज होता है। ठीक है, पार्टनरशिप के अंदर टैक्स पे बाय ओनर, LLC पास थ्रू है, उसके अंदर भी टैक्स पे बाय द ओनर 1065 प्लस K1 फॉर्म यूज होता है। यहाँ पर जो होता है टैक्स क्लासिफिकेशन पर डिपेंड करता है, LLC का K1 यूज होता है, एस कॉर्प में भी
ओनर पे करते हैं फॉर्म 1120 S+K1 शेड्यूल यूज होता है, और ट्रस्ट के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन पे डिस्कस होता है। फ्लो थ्रू बिजनेस, बिजनेस फाइल द रिटर्न, ओनर पे द टैक्स। करेक्ट। बिजनेस का फाइल 1060 ये इंफॉर्मेशनल रिटर्न फाइल होगा, और वो कौन पे करेंगे? ओनर पे करेंगे टैक्स को। करेक्ट। अच्छा, और अब इसके अंदर एक चीज होती है, सेपरेटली स्टेटेड आइटम। एक तो वो इनकम जो ऑर्डिनरी बिजनेस इनकम है, जो उसके ऑपरेशन से आई है। लाइक एक बिजनेस कर रहे हैं वो आईटी का, आईटी की कंसल्टेंसी का जो कंसल्टेंसी की इनकम है, तो वो तो यहाँ आ जाएगी। वो ऑर्डिनरी बिजनेस इनकम कहलाएगी। बट उसके अलावा जो भी हैं वो सेपरेटली स्टेटेड आइटम कहलाते हैं। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम डिडक्शन are treated tax differently depending upon the partner. There is partner cannot combine everything in one net income figure. पार्टनरशिप डिफरेंट लोगों से मिलकर बनती है, तो डिफरेंट लोगों के ऊपर डिफरेंट टैक्स रूल अप्लाई हो रहे होते हैं। करेक्ट। तो उनके लिहाज से उनका टैक्स रेट भी डिफरेंट होता है, तो हम सब पर एक रूल नहीं लगा सकते। इसलिए हर एक की सिचुएशन के लिहाज से हम उनके सेपरेटली स्टेटेड आइटम को उनके K1 के अंदर हम शो करते हैं। A partnership is a flow through entity. A partnership is a flow through entity means it does not pay income tax instead of पार्टनरशिप इनकम डिडक्शन क्रेडिट। जो भी उनके इनकम डिडक्शन क्रेडिट सेपरेटली स्टेटेड आइटम में K1 में जाके वो पे हो जाएंगे। These items are separately stated because each partner may have the different tax circumstances. जरूरी नहीं है कि एक के पास डिविडेंड हो तो दूसरे के पास भी डिविडेंड मिल रहा हो, या एक के पास प्रॉपर्टी है उसको प्रॉपर्टी का गेन आ रहा है, दूसरे को भी आ रहा है। तो इसलिए ये सेपरेटली स्टेटेड आइटम कहलाएंगे। मेन इनकम क्या होगी? मेन इनकम वो होगी जो ऑर्डिनरी बिजनेस से आ रही है, जो मेन कोर बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है। और सेपरेटली स्टेटेड आइटम वो जो होंगे जो ईच पार्टनर के डिफरेंट होंगे। सपोज वन के एक का कैपिटल गेन है और लॉस हो रहा है। सपोज द पार्टनर एज है, उसको कैपिटल लॉस हो रहा है, तो ऑर्डिनरी इनकम 50,000 है और कैपिटल लॉस 5,000 है। इसको है तो जरूरी नहीं है वो दूसरे को भी हो रहा हो। ठीक है। तो पार्टनर हैज अ 10,000 कैपिटल गेन फ्रॉम द सेलिंग स्टॉक कैन बी यूज टू पार्टनरशिप 5,000 एंड कैपिटल लॉस रिड्यूस। उसका कैपिटल लॉस रिड्यूस हो सकता है, मगर इनके केस में नहीं है। इनको इनको कोई कैपिटल लॉस नहीं है, तो इनको जो 3,000 पूरा का पूरा है वो कैपिटल, अगर यहाँ कह रहे हैं जनरली डिडक्ट ओनली अप टू 3,000 ऑफ नेट कैपिटल लॉस अगेंस्ट द ऑर्डिनरी इनकम विद द रिमाइंडर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा उसका, क्योंकि इनका वो कैपिटल लॉस नहीं है। तो सेम पार्टनरशिप डिफरेंट टैक्स रिजल्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक के अपने इनकम और डिडक्शंस होती हैं। अच्छा, अब एक को डिविडेंड मिल रहा है, पार्टनरशिप रिसीव द क्वालिफाइड डिविडेंड। अगर क्वालिफाइड डिविडेंड पार्टनरशिप रिसीव कर रही है, तो एन इंडिविजुअल पार्टनर में रिसीव द फेडरल टैक्स रेट ऑन क्वालिफाइड डिविडेंड। कॉर्पोरेट का डिफरेंट रेट होता है, तो जरूरी नहीं है एक को स्टॉक डिविडेंड मिल रहा है इंडिविजुअल को तो सबको मिल रहा हो। तो इसलिए देयरफॉर इंडिविजुअल मस्ट बी रिपोर्टेड सेपरेटली। तो इंडिविजुअल जो है उस डिविडेंड को सेपरेटली रिपोर्ट करेगा। इसी तरह चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन है। सपोज एक पार्टनर अगर चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो सपोज द पार्टनरशिप डोनेट 20,000 टू चैरिटी, तो जरूरी नहीं है तो वो उसी के जो पे कर रहा है वो उसी के रिटर्न में से K1 में हम शो करेंगे, वो दूसरे पार्टनर नहीं करेंगे। ईच पार्टनर रिपोर्ट देयर शेयर ऑन देयर ओन रिटर्न वेदर द डिडक्शन इज फुल्ली अलाउेबल एंड पार्टनरशिप इंडिविजुअल टैक्स एप्लीकेशन लिमिट है। तो इंडिविजुअली सेपरेटेड आइटम वो होते हैं जो उनके कोर बिजनेस के अलावा होते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप डिफरेंट लोगों से मिलकर बनती है। समरी क्या है भाई? ऑर्डिनरी इनकम टैक्स, ऑर्डिनरी जो ऑर्डिनरी इनकम है
वो है जो उनका कोर बिजनेस है। इसके अलावा कैपिटल गेन और लॉस, डिविडेंड, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन, सेक्शन 179 के जो डिडक्शन है वो एवरी पार्टनर की डिफरेंट होती हैं। जब डिफरेंट होती है तो उनको डिफरेंटली ट्रीट, तो ये सारे वो सेपरेटली स्टेटेड आइटम होते हैं। ऑर्डिनरी इनकम पार्टनरशिप की होती है, फिर कैपिटल गेन हो, डिविडेंड हो, चैरिटेबल 179, ये सेपरेटली स्टेटेड आइटम होते हैं, जिनके K1 शेड्यूल में जाते हैं ओनर्स के सेपरेटली हर एक के। इसी तरह अगर ये किसी, अब ये जो डिपेंड करता है डेप्रिसिएशन क्लेम करना, 179 डिडक्शन, ये हर एक का डिफरेंट होता है उनके टैक्स रेट की और उनकी टैक्स सिचुएशन के लिहाज से। तो ज़रूरी नहीं है हर एक को सेक्शन 179 की डिडक्शन अलाउ हो, इट डिपेंड्स। तो इसीलिए ये भी वन हम सेपरेटली स्टेटेड आइटम में इसको शो करते हैं। अच्छा, शेड्यूल शो, K1 शो क्या करता है, ये हमने लाइक कि ये उसकी इनकम और डिडक्शन को शो कर रहा होता है। एंटिटी टाइप जो शेड्यूल के जिनमें यूज होता है वो दो एंटिटी होती हैं, एक पार्टनरशिप और एस कॉर्प, और इन सम केसेस में ट्रस्ट। ओनरशिप रिलेशनशिप, एक तो ओनर शेयर, शेड्यूल को जो रिसीव करते हैं इसमें ओनर का कितना शेयर है उसकी परसेंटेज आ रही होती है, 20%, 50%, 60%। दूसरा डिडक्शन एंड क्रेडिट आ रहे होते हैं, कितनी डिडक्शन और क्रेडिट, टाइप्स ऑफ एंटिटी पता चलता है कि पार्टनरशिप है या एस कॉर्प है या ट्रस्ट है। द ओनर रिलेशनशिप टू द एंटिटी, और ओनर का रिलेशनशिप एंट्री के साथ पता चल रहा होता है कि वो पार्टनर है, शेयर होल्डर है या बेनिफिशियरी है। शेड्यूल क्यू फ्रॉम द एंटिटी रिसीव करता है, फिर अपने 1040 फॉर्म के अंदर इसको रिपोर्ट करता है। द ओनर यूज दिस इंफॉर्मेशन टू प्रिपेयर देयर टैक्स रिटर्न, ठीक है, और वो इस K1 की इंफॉर्मेशन से अपना टैक्स रिटर्न लेता है। अच्छा, दो तरह की हमारी इनकम होती है, एक्टिव वर्सेस पैसिव एक्टिविटी, और इनकम भी होती है और एक्टिविटी। द IRS क्लासिफाई एक्टिव और पैसिव, या कोई भी पार्टनर आइदर वो एक्टिवली इन्वॉल्व होगा या पैसिवली। पैसिवली मींस उसने सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर दी है, एक्टिवली मींस वो फुल टाइम एम्प्लॉय और बिजनेस को अपना टाइम दे रहा है। हमें ग्रोसरी स्टोर है, वर्क देयर एवरी डे मैनेजिंग एम्प्लॉय एंड ऑपरेशंस, ठीक है। तो एक्टिव बिजनेस इनकम क्या है, जो हम शेड्यूल 1 में लेते हैं, यानी कि वो सिर्फ इन्वेस्ट नहीं कर रहा बल्कि वो फिजिकली इन्वॉल्व है। A taxpayer materially participate if the regularly or continuously and substantially involved in the business। अच्छा, ये आपके पार्टनरशिप टैक्स रिटर्न में पूछता है कि पार्टनर्स का शेयर क्या है, तो हम वहाँ बताते हैं कि भाई ये रेगुलरली है। तो वो मटेरियल प्रैक्टिस का मतलब है कि वो ओकेशनली नहीं, रेगुलरली करता है, कंटिन्यूअसली करता है, सब्सटेंशियली इन्वॉल्व इन द बिजनेस। रनिंग द बिजनेस डेली, अगर वो जो रनिंग बिजनेस डेली कर रहा है वो एक्टिव है। ओनली इन्वेस्टिंग मनी वो पैसिव है, ठीक है। तो ये वही सारी है समरी टेबल। इंफॉर्मेशनल रिटर्न होता है 1065, that return report information to the IRS but generally does not pay income, federal income tax to the entity। Schedule के report each owner share of income, deduction and credit and losses। एक्टिव एक्टिविटी क्या होता है, ओनर मटेरियली पार्टिसिपेट इन द बिजनेस। पैसिव एक्टिविटी क्या होता है, ओनर इज मेनली एन इन्वेस्टर, डज नॉट मटेरियली पार्टिसिपेट, ठीक है। बिजनेस अर्न इनकम होती है, फाइल इंफॉर्मेशनल रिटर्न होता है, इशू K1 शेड्यूल होता है, ओनर रिपोर्ट K1 आइटम इन 1120 में करता है, ओनर द टैक्स पे करता है टैक्स। व्हाट व्हाट आर द सेपरेटली स्टेटेड आइटम, सेपरेटली स्टेटेड आइटम क्या है, इनकम, डिडक्शन, गेन, लॉस एंड क्रेडिट। Separately stated item are income, deduction, gain, loss and credit that partnership does not include in ordinary business income। जो partnership ordinary business income के अंदर include नहीं करती है, तो उसको हम separately stated item कहते हैं। Instead of each partner share to report the separately on K1 because the each partner may have different tax circumstances है, हर एक के पास different profile होता है तो उसका different tax रेट अप्लाई होते हैं। Why are they reported separately? Different tax rule apply differently
टाइप्स ऑफ इनकम एंड डिडक्शन. फॉर एग्जाम्पल कैपिटल गेन, डिफरेंट टैक्स रेट, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन, डिडक्शन 179, स्पेशल लिमिटेशन, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड. द पार्टनरशिप कंबाइन एवरीथिंग. अगर पार्टनरशिप सबको कंबाइन कर देगी इनटू वन इनकम फिगर, ईच पार्टनर टैक्स वुड बी कैलकुलेट इनकरेक्टली. ये हमारे पास कुछ शेड्यूल होते हैं, यानी कि जो चीजें फॉर्म में हम नहीं करते उनको हम शेड्यूल में करते हैं. लाइक ऑर्डिनरी बिजनेस इनकम और लॉस लाइन 1 to 3 में आएगा, शेड्यूल ई यूज होगा. इंटरेस्ट इनकम जो होगी शेड्यूल बी में आएगी. डिविडेंड इनकम भी शेड्यूल बी में आएगी. रॉयल्टी शेड्यूल ई में आएगी. कैपिटल गेन और लॉस शेड्यूल डी में आएगी. चैरिटेबल कंडीशन शेड्यूल ए में आएगा, और सेक्शन 179 शेड्यूल ई में. और एक फॉर्म उसका होता है 4562, उसमें आएगी. ये सारे टैक्स के फॉर्म है, उसके अंदर ये चीज़ें रिपोर्ट होती हैं. जब हम पार्टनरशिप अगर सॉफ्टवेयर से आप इसको करेंगे तो सॉफ्टवेयर ही खुद ब खुद आपको ये चीज़ें वहां पर भी दे रहा होता है, उसमें आपको डाटा एंट्री इनपुट करनी होती है. ठीक है. गारंटीड पेमेंट क्या होता है? एक चीज होती है गारंटीड पेमेंट. गारंटी पेमेंट क्या होती है? जो पार्टनर को मिलती है. और पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप का लॉ बोलता है कि जो पार्टनर पार्टनरशिप में अपनी सर्विसेज पे कर रहे हैं उनको जो अमाउंट एवरी मंथ पे करेगी पार्टनरशिप, उसको गारंटीड पेमेंट कहते हैं. पार्टनर इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द पार्टनरशिप. देयरफॉर अ पार्टनर कैन नॉट रिसीव एनी सैलरी लाइक एम्प्लॉय. Instead of partnership may make a guaranteed payment if the service of use of capital. तो पार्टनर एम्प्लॉय नहीं होता. अगर एम्प्लॉय होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसका विदहोल्डिंग टैक्स विदहोल्ड करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा. पार्टनर क्या करते हैं? वो गारंटीड पेमेंट लेते हैं पार्टनरशिप में से जो वो सर्विसेज करते हैं. ओनर द बिजनेस शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस. पार्टनर है और एम्प्लॉय क्या करता है? वर्क करता है और उसके अगेंस्ट शेयर लेता है. ठीक है. पार्टनरशिप है टू पार्टनर. पार्टनर ए मैनेज द बिजनेस फुल टाइम. द पार्टनर एग्री टू पे 40,000 पर ईयर रिगार्डलेस वेदर द पार्टनरशिप मेक अप प्रॉफिट. चाहे प्रॉफिट हो ना हो उसको 40,000 ईयरली पे होगा. द 40,000 इज अ गारंटीड पेमेंट. ठीक है. फॉर द पार्टनरशिप द गारंटीड पेमेंट इज डिडक्टेबल एज एक्सपेंस. जो पार्टनरशिप है उसके अंदर उसको पार्टनरशिप के अंदर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो उसके अंदर वो उसको एज ए एक्सपेंस डिडक्ट कर लेगा. It reduce partnership ordinary business income. For partner, the payment taxable in ordinary income. जो पार्टनर है वो जब एक गारंटीड पेमेंट लेगा उसको अपनी इनकम शो करेगा अपने इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न में 1040 पे. और उस पे इट ऑल्सो सब्जेक्ट टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स, यानी कि वो अब उसका किसी ने विदहोल्डिंग तो नहीं किया ना, तो वो पूरा जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का खुद पे करेगा. वाई इजेंट सैलरी? ये सैलरी हम इसको क्यों नहीं कहते? क्योंकि सैलरी अगर होगी तो क्या होगा? उस पे विदहोल्डिंग होती है. बट यहाँ पर विद गारंटीड पेमेंट पार्टनरशिप में विदहोल्डिंग नहीं होती. ये पेरोल पार्टनरशिप पेमेंट करती है और उस पे पार्टनर अपने इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न में जाके उसके ऊपर सेल्फ एम्प्लॉयड टैक्स पे करता है. ठीक है. अ पार्टनरशिप एंड इट्स पार्टनर आर नॉट ट्रीटेड एज सेपरेट employer and employee for the tax purpose. Because of this, there the partnership does not withhold social security and medicare and guaranteed payment. Instead of partner पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स ऑन इनकम. पार्टनर खुद से उस पे पे करता है, पार्टनरशिप उसका विदहोल्ड नहीं करती है. ठीक है. और यहाँ पर जो होता है एम्प्लॉई के अंदर, इन द केस ऑफ एम्प्लॉई क्या होता है? जो है पार्टनरशिप उसका विदहोल्डिंग टैक्स क्या करती है? विदहोल्ड करती है और गवर्नमेंट को जमा कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अर्निंग, लाइन 14 शेड्यूल के का जो होता है उसमें रिपोर्ट पार्टनर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अर्निंग और लॉस दिस अमाउंट यूज टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स. वो फिर उस पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स लगता है. उसके लिए वही पार्टनरशिप का हम फॉर्म यूज कर रहे होते हैं. जर्नली लाइन 14 इनकम है. ये आपको जब हम नेक्स्ट उसमें इसको हम देखेंगे तो हम बताएंगे कि ये इस लाइन के अंदर जनरली जो है लाइन 14 के अंदर ये हम इसको शो करते हैं. अच्छा जी.
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अर्निंग जो है, K1 के थ्रू हम इसको रिपोर्ट करते हैं, फिर पार्टनर इसको लेता है और उसको फिर अपने टैक्स डिडक्शन के अंदर वो उसको शो करता है। और सेक्शन 179 भी हमने डिस्कस कर लिया। 179 क्या होता है, जब हम कोई भी हमारे पास फिक्स एसेट्स होता है उसके ऊपर जो डिडक्शन होती है, अगर वो किसी पार्टनर को मिल रही है तो वो उसको अपने शेड्यूल K1 के अंदर शो करके क्लेम कर लेता है। अच्छा, एक पार्टनरशिप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, एम्प्लॉयज वर्सेस पार्टनर। अब ये जो है, क्या होता है कि भाई पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप के अंदर खुद से वो पार्टनर्स को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दें, महंगा प्रीमियम दे दें, तो वो वहां पर आईआरएस उनको स्टॉप करता है। तो कहता है कि भाई इफ द कंपनी पे द हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम द एम्प्लॉय जनरली डज नॉट इंक्लूड द प्रीमियम ऑन टैक्सेबल इनकम। तो अगर इम्प्लॉई को दे रहे हैं तो वो टैक्सेबल इनकम में वो टैक्स फ्री बेनिफिट होता है टू एम्प्लॉई के, क्योंकि वो एम्प्लॉई काम कर रहा है, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दिस बेनिफिट जनरली टैक्स फ्री टू द एम्प्लॉई। बट अगर पार्टनर डू नॉट कंसिडर एज ए एम्प्लॉई ऑफ द पार्टनरशिप the tax purpose, therefore the partnership cannot provide tax-free health insurance benefit to the partner. Instead of premium paid by the partnership are treated as गारंटीड पेमेंट। वो जो भी पेमेंट करेगा उसको गारंटीड पेमेंट में क्या उसके हम इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। और उसको वो एज ए एक्सपेंस डिडक्ट करेगा। क्योंकि पार्टनर्स की पार्टनरशिप है तो आईआरएस कहता है यहाँ पर ये मिस यूज हो सकता है। तो इसलिए कोई भी अमाउंट हेल्थ इंश्योरेंस के अगर अंदर जो लेगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम उसके गारंटीड पेमेंट ही दस ट्रीट करेंगे। एडिशनल टैक्सेबल बेनिफिट ऑफ द पार्टनर डिडक्शन रिड्यूस adjusted gross income AGI. The partner may be able to claim the self-employment health insurance deduction from 1040 section 1 subject to IRS। वो बोल रहे हैं वो वहां से कर सकता है, मगर हम यहाँ से उसको नहीं देंगे पार्टनरशिप में से, क्योंकि यहाँ पर चांस है कि वो इन्फ्लुएंस करके जो है वो अनफेयर बेनिफिट ले सकता है। हाउ इट टैक्स पार्टनरशिप, पे द पार्टनर टू हेल्थ इंश्योरेंस, पार्टनरशिप पे करती है, ट्रीटेड एज अ गारंटीड पेमेंट, जो उसकी सैलरी टाइप है उस अमाउंट से वो ट्रीट डिडक्ट एज ए एक्सपेंस। और पार्टनरशिप अपने एक्सपेंस में उसकी उस पेमेंट को ले लेती है। पार्टनर क्या करता है, इंक्लूड प्रीमियम इन टैक्सेबल इनकम बिकॉज इट इज द गारंटीड पेमेंट है, उसको अपने टैक्सेबल इनकम में लेता है। uh, then generally claim the self-employed health insurance deduction which is for AGI deduction, और उसको वो अपनी सेल्फ एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर अपने 1040 फॉर्म के अंदर अकॉर्डिंग टू आईआरएस रूल क्लेम कर सकता है। द पार्टनरशिप 8,000 फॉर द पार्टनर ए हेल्थ इंश्योरेंस, पार्टनरशिप डिडक्ट कर लेगी गारंटीड पेमेंट, रिजल्ट द 800,000 डिडक्शन ऑन द पार्टनरशिप रिटर्न। और पार्टनर ए इंक्लूड 8,000 उसको वो इनकम के अंदर जनरली डिडक्ट करेगा। 8,000 पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हेल्थ इंश्योरेंस डिडक्शन फ्रॉम 1040 इफ एलिजिबल, और उसको वो क्या करेगा, इंक्लूड करेगा अपनी जनरल इनकम को। और अबव द लाइन ये कॉन्सेप्ट होता है, ये आप इंडिविजुअल टैक्स के अंदर जो हमारी वीडियो है उसके हमने इसको एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज आप वहां से देखें इसको। The self-employed health insurance deduction cannot exceed the partnership earning income। तो जो भी उनकी इनकम है वो जो आईआरएस का रूल और लिमिटेशन है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, बिजनेस इंटरेस्ट एक्सपेंस लिमिटेशन। अच्छा, बिजनेस इंटरेस्ट एक्सपेंस की भी लिमिटेशन है कि ये क्या है, दिस रूल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय टैक्स कट एंड जॉब एक्ट 2017। इट लिमिट हाउ मच बिजनेस इंटरेस्ट एक्सपेंस लार्ज बिजनेस कैन बी डिडक्ट। तो वो जो भी बिजनेस इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा उनका जो उन्होंने लोन लिया हुआ है उसकी भी आईआरएस ने ये 2007 के अंदर ये लॉ पास करके उसको लिमिट किया और उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। तो वो क्या है, हाउ डज इट अप्लाई, जर्नली बिजनेस विद एवरेज एनुअल ग्रॉस रिसिप्ट, जिनकी सालाना ग्रॉस रिसिप्ट 30 मिलियन है, बेस्ड ऑन द प्रायर ईयर, दिस थ्रेशोल्ड एडजस्टेड पीरियोडिकली, और ये एडजस्टेड होती है ईयर टू ईयर इन्फ्लेशन रेट के लिहाज से, मे बी स्मॉल टू द पार्टनरशिप एंड स्मॉल बिजनेस एग्जाम। तो इसके अंदर वो एवरी ईयर चेंज होता है। बिजनेस जनरली मे डिडक्ट
बिजनेस इंटरेस्ट एक्सपेंस ओनली अप टू द 30% ऑफ एडजस्टेड टैक्सेबल इनकम, जो भी उनकी टैक्सेबल इनकम है उसका 30% तक वो एडजस्ट कर सकता है। एनी डिसअलाउ इंटरेस्ट जर्नली कैरी फॉरवर्ड, और उसको एज पर रूल नेक्स्ट ईयर वो कर सकता है। लार्ज बिजनेस में बी लिमिटेड टू डिडक्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस अप टू 30% ऑफ adjusted taxable income, exceed interest is not loss, it can be carry forward, और नेक्स्ट ईयर में आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है। अब ये एडजस्टेड टैक्सेबल इनकम, जनरली टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट बिफोर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेप्रिसिएशन, अमोटाइजेशन और डिप्लीशन से पहले का जो अमाउंट होता है वो होता है। ठीक है। अंडर द करंट लॉ द एग्जैक्ट एटीआर कैलकुलेशन डिपेंड अपॉन द टैक्स ईयर एप्लीकेशन एंड आईआरएस रूल। तो यहाँ पर अगर एडजस्टेड टैक्सेबल इनकम इनकी 1 मिलियन है, ठीक है, बिजनेस इंटरेस्ट इन्होंने जो पे किया है बिजनेस का वो सपोज 400,000 है, तो मैक्सिमाइज डिडक्शन कितनी हो सकती है इनकी, 1 मिलियन का 30% लेंगे 3 लाख, तो 3 लाख इस ईयर क्लेम कर सकते हैं और बाकी 100,000 जो है वो नेक्स्ट ईयर में जाके ये डिडक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इफ द बिजनेस इंटरेस्ट एक्सपेंस एक्सीड द 30%, दिस अमाउंट इज नॉट लॉस, वो नेक्स्ट ईयर में हमारा हम उसको रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। तो इस लेक्चर में अभी इतना ही, फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें ताकि हमारे जो है व्यूज़ इंक्रीज हों और हम और टाइमली वीडियो को अपडेट करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।